एंड वेलकम बैक टू मैथ्स विद सुकीर्ति गौर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राइंगल्स से। वो बच्चे जो मुझे लगातार कमेंट कर रहे थे कि मैम प्लीज़ हिंदी में वीडियोस बनाओ, ठीक है, तो उनके लिए एक खुशखबरी ये है कि आने वाली सारी वीडियोस जो हैं वो हिंदी में ही होने वाली हैं। प्लस इस ट्राइंगल्स चैप्टर को मैं ऑलरेडी इंग्लिश में फुल कंप्लीट कर चुकी हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है इंग्लिश को समझने में, है ना, हर क्वेश्चन को या हर कॉन्सेप्ट को उस तरीके से पढ़ने में। तो मैं इस ट्राइंगल्स चैप्टर को फिर से दोबारा पूरा का पूरा हिंदी में सॉल्व करने वाली हूँ। तो आपको सारी एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस, ठीक है, सारे बेसिक, सारे रूल्स, एवरी कॉन्सेप्ट आपको मिलने वाला है अब हिंदी में। क्लियर है? अब ये वाला जो ये ट्राइंगल्स चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके क्लास 9th के सिलेबस में, मैथ्स में, क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स जैसे सर्कल्स, जो कि बहुत ही लंबा चौड़ा बहुत अच्छा खासा चैप्टर है ना, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चंस जो हैं उससे बन के आते हैं आपके एग्जामिनेशन में। वो पूरा चैप्टर जो है सर्कल का, उसमें भी कॉन्ग्रुएंसी का बहुत ज़्यादा रोल है, और आगे जाके कई सारी चीज़ों में आपको ट्राइंगल्स चैप्टर में जो कॉन्ग्रुएंसी वाला पार्ट है उसका खासकर जो है बहुत ज़्यादा पार्ट मिलेगा। तो इसी में इस ट्राइंगल्स में इस बार जो हम पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली कॉन्सेप्ट होने वाला है कॉन्ग्रुएंसी का। क्लियर है कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, उसके रूल्स क्या होते हैं, कैसे उसको प्रूव करते हैं। और कई बच्चों को इसमें बड़ी प्रॉब्लम भी आती है ना, कुछ भी उठा के वो बना देते हैं इसको, तो वो सब नहीं करना है। उससे बचाने के लिए ये चैनल आपके पास आ गया है, मैथ्स विद सुकीर्ति गौर। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, है ना, और आपको सारी की सारी वीडियोस जो हैं प्लेलिस्ट के थ्रू मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक लाइट वेट चीज़ लेते हैं, वो क्या है कि ट्राइंगल क्या होता है। तो ट्राइंगल क्या होता है? ट्राइंगल एक 3 साइडेड फिगर है ना, 3 साइडेड क्लोज्ड फिगर है, जिसके पास क्या होते हैं भाई, 3 वर्टिसेस होते हैं, 3 कोने होते हैं, है ना, और 3 एंगल्स भी होते हैं। क्लियर बात है? अब ये तो सबको ही पता होगा, बचपन से ट्राइंगल देखते आ रहे हो आप। ये जो ट्राइंगल हैं, ये जो इस तरीके से ट्राइंगल हैं, इनके पास कुछ एंगल्स और कुछ साइड्स जो होती हैं, उनकी हेल्प से हमारे पास अलग अलग रूल्स और अलग अलग कॉन्सेप्ट्स जो हैं बन के आते हैं। यहाँ पे जो कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वो हम इसमें पढ़ेंगे। व्हाट इज़ कॉन्ग्रुएंसी? बेसिकली जब कोई एक फिगर दूसरे फिगर की एकदम कॉपी होती है, मतलब है कि अगर हम इन दोनों फिगर को एक के ऊपर एक रखेंगे तो बिल्कुल भी पता ना चले कि 2 रखी हैं या कितनी रखी हुई हैं। ऐसे केस में हम बोल सकते हैं कि वो 2 जो फिगर थी वो क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो कॉन्ग्रुएंसी का सिंपल मीनिंग क्या है कि जब एक फिगर दूसरे फिगर की एकदम हम शक्ल हो जाए, एकदम कॉपी हो जाए, सेम हो जाए, उस केस में हम बोलेंगे वो 2 फिगर्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि व्हाट इज कॉन्ग्रुएंसी? कॉन्ग्रुएंसी इज व्हाट? when one figure इज एग्जैक्ट कॉपी। क्या बोला मैंने? एग्जैक्ट, एक बिल्कुल एक मतलब एकदम परफेक्ट कॉपी होनी चाहिए, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अनदर फिगर। ठीक है, कि व्हेन वन फिगर इज एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अनदर फिगर, उस केस में हम बोलते हैं देन द 2 फिगर्स आर कॉल्ड कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं। क्लियर हो गई बात? देखो इसको मैंने बहुत सिंपली बता दिया। अभी कॉन्ग्रुएंट फिगर की बात होगी कि मैंने बोला जी कॉपी होती हैं, तो यहाँ पे मैंने ये ऐसे 2 ट्राइंगल आपके सामने पे बना रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि ये वाला एंगल 50 डिग्री का था, है ना, ये वाला एंगल 60 डिग्री का है और ये वाला 70 डिग्री का है। सिमिलरली मैंने बोला कि ये एंगल 50 डिग्री का है, ये वाला एंगल 60 डिग्री का है और ये वाला एंगल 70 डिग्री का है। अगर मैं इस ट्राइंगल को सीधा उठा के यहाँ पे ऐसे रख दूँ, क्या ये एक दूसरे के ऊपर एकदम कॉपी की तरह बैठ जाएगा? आप मुझे बताओ, आप मुझे बस ये बताओ, ये दिखने में एक जैसा लग रहा है ना। ये वाला एंगल 70 डिग्री है, बट आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे 70 डिग्री जो है यहाँ है, तो इस ट्राइंगल को मुझे क्या करना पड़ेगा, हल्का सा घुमाना पड़ेगा, है ना, उल्टा करना पड़ेगा, जिससे 70 क्या आ जाए, इसके ऊपर आ जाए, ये वाला जो 60 है वो इधर की साइड आ जाए और ये वाला जो 50 है वो यहाँ पे आ जाए, जिससे ये एक दूसरे के ऊपर एकदम बैठ जाए। अगर फॉर सपोज मैंने आपको यहाँ पे ऐसे 2 ट्राइंगल दे दिए, ऐसे और ऐसे,
ठीक है, मैंने बोला ये दोनों ना एकदम सेम है, सेम एंगल है इनके पास, सेम साइड है, सब कुछ सेम है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएंगे, एक दूसरे की कॉपी हो जाएंगे। बट अगर मैं इस ट्रायंगल को एज इट इज ऐसे उठा के इसके ऊपर रख दूंगी तो ऑफकोर्स सी बात है, ये तो ऐसा स्टार जैसा फिगर बन के आ जाएगा, वो हमें नहीं चाहिए। मैंने क्या बोला, बिल्कुल ऑर्डर में होना चाहिए। इसका कहने का मतलब क्या है, आप ये वाला जो कोना है इसको उठा के कहाँ रखोगे, पहले यहाँ की तरफ रखोगे, जिससे ये वाले जो दो कोने हैं वो इसके ऊपर आ जाए। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। तो ऐसे रखोगे तो क्या आ जाएगा, एकदम एक दूसरे की कॉपी वो हमें दिख जाएंगे। यही चीज जिसमें हमने क्या किया, हमने फिट बैठाया भाई कि ये 70 डिग्री वाला और ये वाला, ये दो एंगल जो है एक दूसरे के ऊपर फिट बैठेंगे। इसी चीज को हम बोलते हैं करेस्पॉन्डेंस। क्या बोलते हैं, करेस्पॉन्डेंस। कि भाई किसी एक पार्ट के लिए कोई दूसरा पार्ट जो है करस्पॉन्ड कर रहा है दूसरी फिगर से। क्लियर हो रही है बात। तो यहाँ पे हम बोल देते हैं ऐसे, हम इसको ऐसे लिख देते हैं कि फॉर सपोज इसका नाम था एंगल ट्राइंगल ABC और इस ट्राइंगल का नाम था ट्राइंगल PQR। तो एंगल A जो है किसके इक्वल है, एंगल R के इक्वल है ना। कहने का मतलब है एंगल A जो है किसके करस्पॉन्डिंग है, एंगल R के करस्पॉन्डिंग है। और एंगल B जो है वो किसके इक्वल है, यहाँ पे एंगल Q के इक्वल, दोनों 50 डिग्री के हैं, ठीक है। तो इसका मतलब एंगल B का करस्पॉन्डिंग पार्ट कौन है, एंगल Q। वैसे ही एंगल C किसके इक्वल है, एंगल P के इक्वल है। तो इसीलिए एंगल C का करस्पॉन्डिंग पार्ट कौन हो जाएगा, एंगल P। क्लियर हो रही बात कि करस्पॉन्डिंग मतलब कौन सा पार्ट किसके ऊपर फिट बैठ रहा है। क्लियर है। अच्छा, जब भी दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं हम ऐसे लिखते हैं कि ट्राइंगल ABC है ना, कॉपी है मतलब कॉन्ग्रुएंट है दूसरे ट्राइंगल का, ट्राइंगल PQR का। तो आपको कैसा साइन बनाना है, ऐसा साइन। इसका मतलब क्या है, एक सांप और दो सीढ़ी, सांप सीढ़ी खेला है, बस वही करना है, उसी का इस्तेमाल करना है यहाँ पे। उतना इजी तो नहीं है बट फिर भी उस जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो ये सांप है और दो सीढ़ियाँ हैं, इसको हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंसी का साइन। मतलब कि ट्राइंगल ABC जो है वो कॉपी हो चुका है, किसका कॉपी है, ट्राइंगल PQR का। जब भी कोई दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं उनका हर एक पार्ट, एवरी पार्ट जो भी उनका, चाहे एंगल हो चाहे साइड हो कुछ भी हो, एवरी पार्ट विल बी इक्वल। सारे के सारे पार्ट जो हैं इक्वल हो जाते हैं। कहने का मतलब है सारे एंगल्स ABC ट्राइंगल के, सारे एंगल्स PQR ट्राइंगल के इक्वल होंगे। सारी साइड ABC की जितनी भी हैं वो इक्वल होंगी PQR के साइड्स की। क्लियर हो गई बात। बस इतना आपने सीख लिया, करस्पॉन्डेंस वाला पार्ट सीख लिया, कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है ये सीख लिया। अब आते हैं हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट पे, जैसे अगर मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा, ऐसे किया, जैसे ये मैंने एक ट्राइंगल बनाया इस तरीके से, मैंने इसमें एंगल अगेन वही दे दिया 50 डिग्री, यहाँ पे दे दिया 60 डिग्री और ये वाला दे दिया मैंने 70 डिग्री, ठीक है ना। मैंने एक और ट्राइंगल बनाया, ध्यान से देखना, ये रहा एक जंबो ट्राइंगल, ठीक है। ये वाले में भी मैंने इस एंगल को दे दिया 70 डिग्री, दे सकती हूँ, ये वाला है 50 डिग्री और ये वाला है 60 डिग्री। क्या आप देख पा रहे हो कि इन दोनों के पास सारे के सारे एंगल्स इक्वल हैं, है कि नहीं है। फिर भी क्या ये एक दूसरे की कॉपी हैं, तो सब क्या कहेंगे, नो, ये एक दूसरे की कॉपी नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि सिर्फ एंगल इक्वल होने से कोई एक दूसरे की कॉपी नहीं बन जाता। क्लियर है। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर साइड्स भी इक्वल होती, फॉर सपोज ये 4 सेंटीमीटर थी, ये इन दोनों के 50 और 60 के बीच में जो साइड है वो तो किसी भी एंगल से 4 तो लग ही नहीं रही है, ये तो 4 से बड़ी लग रही है। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ एंगल इक्वल होने से बात नहीं बन रही है, साथ में कोई साइड भी चाहिए हमें, जिससे जो है हम कह पाते ये एक दूसरे की कॉपी है। जैसे अगर मैं कोई ट्राइंगल बनाती हूँ ऐसे, ठीक है, ये मैंने एक ट्राइंगल बनाया, ये मैंने दूसरा ट्राइंगल ऐसे बना दिया, ठीक है। अगर मुझे ये वाली साइड, जैसे ये अगर फॉर सपोज 4 सेंटीमीटर थी और ये भी क्या बना दें हम 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और यहाँ पे मैंने 50 डिग्री और यहाँ पे मैंने 60 डिग्री बना दिया, ये भी मैंने 50 डिग्री और ये मैंने 60 डिग्री बना दिया। अब आप मुझे ये बताओ, जब हमें ट्राइंगल के दो एंगल मिल गए हैं तो वो वाली स्टेटमेंट याद है आपको, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल कितना होता है, 180 डिग्री के इक्वल। तो आप मुझे बताओ 180 में से इस 50 और 60 को हटाएंगे तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, 70 डिग्री। यहाँ पे भी 50 और 60 में को हटाएंगे 180 में से तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 70। तो ऑटोमेटिकली थर्ड एंगल तो इक्वल आ ही रहा है। बट क्या है कि अगर ये साइड इक्वल मिल गई तो ये एक दूसरे की कॉपी पक्का होंगे ही होंगे, कोई और रीज़न हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये ऐसे नहीं हो सकता कि यहाँ पे आपने ऐसे 4 सेंटीमीटर ले रखा है, यहाँ पे भी आपने 4 सेंटीमीटर ले रखा है
और ऐसा ट्राइंगल नहीं बनेगा कि यहाँ ये वाला ऐसा बन जाए, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि ये 50 और ये 60 था, है ना, और ये वाला जो 70 है, यहाँ पे भी अगर ये 50 और ये 60 है, ठीक है, तो किसी भी एंगल से ये जो दो साइड हैं ये ऐसे बढ़ेंगी नहीं, क्योंकि अगर ये बढ़ गई तो ये 70 नहीं बन पाएगा। और हमें तो पता है जब 50 और 60 दो एंगल हो चुके हैं तो थर्ड एंगल है तो 70 आना ही आना है, तो वो ऑटोमेटिकली ऐसी ही शेप देगा, जिसके थ्रू हम क्या बोल सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे की कॉपी बन जाएंगे। मतलब दो एंगल इक्वल होने पर, है ना, दो पेयर एंगल्स के इक्वल मिलने पर और एक साइड इक्वल मिलने पर हम इसको क्या कह सकते हैं, बोल सकते हैं कि ये एग्जैक्ट कॉपी बनेंगे ही बनेंगे, श्योर हैं हम, क्लियर है। इसका मतलब है यहाँ पे अलग अलग रूल्स आएंगे हमारे पास, रूल्स, ठीक है, जिनसे हम प्रूव करेंगे कि कोई दो ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं है। वो क्या रूल्स हैं, उन्हीं रूल्स से हम सारे के सारे क्वेश्चंस को प्रूव करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 1 से। तो रूल 1 है SAS कॉन्ग्रुएंसी। SAS कॉन्ग्रुएंसी क्या कहती है, इसकी फुल फॉर्म है साइड एंगल एंगल साइड। मतलब दो साइड के बीच में एक एंगल जो है इक्वल मिलना चाहिए दोनों ट्राइंगल से। तो अगर मैंने इसके अकॉर्डिंग दो ट्राइंगल ऐसे बनाए, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि कोई अगर दो साइड इक्वल है, फॉर सपोज ये वाली साइड इसके इक्वल थी, ये वाली साइड बॉटम वाली इसके इक्वल थी, और इनके बीच में एक एंगल था ये वाला जो एक दूसरे के इक्वल थे, तो दिख रहा है आपको कि ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, एक पेयर ऑफ साइड मिल गया इक्वल, दूसरा पेयर ये वाला इक्वल है, और एक इनके बीच का एंगल जो है इक्वल है। तो साइड एंगल साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंसी क्या हो जाएगी, प्रूफ हो जाएगी। तो इसका नाम ले लेते हैं AB और C, इसका ले लेते हैं PQR। मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि AB जो साइड है वो किसके इक्वल है, PQ के, ठीक है। कौन कौन से ट्राइंगल है, ABC ट्राइंगल और ट्राइंगल PQR। तो AB साइड जो है ट्राइंगल ABC से PQ के इक्वल है। सिमिलरली कौन सा एंगल इक्वल है, एंगल B इक्वल है एंगल Q के, जो इन दो साइड्स के इक्वल बीच में पड़ रहा है, जो इन दो साइड्स के बीच में आ रहा है। और जो साइड तीसरी वाली है वो BC इक्वल है QR के। तो अकॉर्डिंग टू साइड एंगल साइड ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और कॉन्ग्रुएंट का साइन क्या होता है, ट्राइंगल ABC इज सांप सीढ़ी बना दो, ट्राइंगल PQR मीन्स दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्राइंगल। क्लियर है ये वाला रूल। सेकेंड रूल है आपके पास ASA। इसकी फुल फॉर्म क्या है, एंगल साइड एंगल। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि कोई दो पेयर ऑफ एंगल इक्वल मिल जाएं और उनके बीच में एक साइड इक्वल मिल जाए, सेम फर्स्ट वाले की तरह। तो यहाँ पे अगर ये ट्राइंगल है मेरा और दूसरा ये वाला ट्राइंगल है, ठीक है, इसमें भी अगेन नेम ले लेते हैं हम ABCDEF, ठीक है। मैंने बोला ये B जो है इक्वल है E के, ठीक है। सिमिलरली ये F जो है इक्वल है इस C के, और इनके बीच में एक साइड पड़ रही है ये BC और ये वाली EF, ये एक दूसरे के इक्वल है। तो दिख रहे हैं एंगल कौन सा है, एंगल B इक्वल है एंगल E के। ट्राइंगल कौन कौन से हैं, ABC और ट्राइंगल DEF, ठीक है। तो दोनों ट्राइंगल से हमें करस्पॉन्डिंग पार्ट देखने हैं कि भाई B का करस्पॉन्डिंग कौन है यहाँ पे, एंगल E, यानी कि B के इक्वल जो है किसी और को इक्वल दिखा दिया। समझ में आ रही है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ही इक्वल दिखाए जाएंगे। तो एंगल B किसके इक्वल है, एंगल E के, और इनके बीच में कौन सी साइड पड़ रही है, BC इक्वल पड़ रही है EF के, और तीसरा एंगल कौन सा है, एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल F। तो मैंने DEF के सारे पार्ट राइट में लिखे हैं और ABC के सारे लेफ्ट में लिखे हैं। इसके अकॉर्डिंग एंगल साइड और एंगल, इसके थ्रू ये क्या हो जाएंगे, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट। तो हम कैसे लिख सकते हैं, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। जब भी कोई दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके सारे के सारे पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं। जैसे ही हमने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट बोला, इसका मतलब है ये A के करस्पॉन्डिंग कौन था, D, ये भी इक्वल हो जाएगा। जो भी साइड है AB के करस्पॉन्डिंग कौन है, DE, वो भी इक्वल हो जाएगी। AC के करस्पॉन्डिंग कौन है, DF, वो भी इक्वल हो जाएगी। क्लियर हो रही है। तो अगर हमें कभी प्रूफ करने आता है कि भाई दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो क्या इनके ये वाले पार्ट इक्वल होंगे, तो ऑफकोर्स होंगे, ठीक है। थर्ड रूल जो हमारे पास है, रूल नंबर 3, वो है AAS। क्या है, AAS मतलब दो एंगल और एक साइड में साइड। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने ऐसे दो ट्राइंगल्स बनाए आपके सामने और मैंने बोला
ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल था, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल था, और तीसरी इनकी जो साइड है देखो, ये वाला ए और साइड कौन सी पड़ रही है, ये वाली, ठीक है, ये एक दूसरे के इक्वल है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल। नाम रख लें इनका भी, ए बी सी और डी ई एफ। तो मैंने बोला एंगल ए करस्पॉन्डिंग है एंगल डी के, एंगल बी जो है इक्वल है एंगल ई के, और साइड कौन सी मिल रही है, बी सी इक्वल्स टू मिल रही है ई एफ। इन दो से हट के मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मतलब इन दो के बाद ही पड़ रही है वो, इस एंगल, ये वाला बी वाला एंगल, और फिर इसके जस्ट आगे पे क्या है, एक साइड मिल गई। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाए, ए एस से भी ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट करने से पहले, ये पार्ट्स लिखने से पहले ना आप ये दो ट्राइंगल्स को ऐसे लिख लिया करो, जिससे हमें पता रहे हमने ये वाले ट्राइंगल के पार्ट इधर लिखे हैं और ये वाले ट्राइंगल के पार्ट इधर लिखे हैं, ठीक है। इन 3 रूल्स पे बेस्ड एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 7.1, उसको हम पहले अटेम्प्ट करेंगे, फिर इसके बाद 2 कॉन्ग्रुएंसी रूल आपके और बचते हैं, और आएंगे फिर हम इन इक्वालिटी पे, ठीक है। तो अभी बेसिक में हम इतना ही रखते हैं। अच्छा, जो रूल्स नहीं होते हैं उनको मैं साफ साफ बता दूं, ASS कोई रूल नहीं होता है, SSA भी कोई रूल नहीं होता है, ठीक है। अभी तक कौन कौन से रूल पढ़े हैं ध्यान से, SAS साइड एंगल साइड, दूसरा रूल ASA एंगल साइड बीच में आती है, फर्स्ट वाले में एंगल बीच में आता है, और लास्ट वाले में 2 एंगल और 1 साइड। इसके अलावा सिर्फ यही अभी तक 3 जो है सही रूल्स मैंने बताए हैं, ये कोई नहीं लगाएगा, ये भी कोई नहीं लगाएगा, ये दोनों रूल्स रॉन्ग है, ठीक है। 1 एंगल और 2 साइड से काम नहीं बनता, 2 साइड और 1 एंगल से काम नहीं बनता, सिर्फ ये 3 रूल हैं एक्सरसाइज 7.1 को करने के लिए। तो एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, रीड करते हैं इसे। इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, तो क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर मिली हुई आपको, AC मिला है इक्वल्स टू AD के। तो यहाँ पे गिवन में हम लिख लेते हैं, कैसे करेंगे इसको, गिवन में हम लिखते जाते हैं AC गिवन है इक्वल AD के, ठीक है। AB बाइसेक्ट एंगल A, तो AB ने एंगल A को बाइसेक्ट किया, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल CAB इक्वल हो जाएगा एंगल DAB के। क्लियर हो रहा है, क्यों हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं AB बाइसेक्ट्स एंगल A, ये सब जो गिवन है ना उसको ही लिख रही हूँ मैं। शो दैट ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ABD के, तो टू शो है ना, टू शो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, वो बाद में बात करेंगे। चलो, तो ABC और ABD को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास रूल्स हैं, उन्हीं रूल्स के थ्रू हम करेंगे, ठीक है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले ABC से AC इज इक्वल्स टू AD ऑलरेडी गिवन है। AC पार्ट है ट्राइंगल ABC का और AD पार्ट है ट्राइंगल ABD का, ये एक जो है पार्ट हमें इक्वल मिल गया, ठीक है, साइड मिल गई बेसिकली हमारे पास। तो यहाँ पे साइड में लिख सकते हैं हम गिवन। सेकंड जो है हमारे पास एंगल है, कौन सा एंगल, एंगल CAB इक्वल है एंगल DAB के, ये क्या था अगेन गिवन, ठीक है, ऊपर पे लिख दिया है AB बाइसेक्ट एंगल A। और थर्ड चीज जो हमारे पास इक्वल है वो कौन सी है, पहचानो, ये जो AB है ये दोनों ट्राइंगल के पास है, ABC के पास भी है और ABD के पास भी है। तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे AB इज इक्वल्स टू AB, और साइड में हमें लिखना है कॉमन, मतलब ये दोनों के पास थी, ठीक है। तो एक दूसरे के पास हमें मिल गई है, तो थर्ड पार्ट हमें मिल गया। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग रही है, ध्यान से देखना, ये साइड है, इनके बीच में पड़ रहा था एक एंगल, और अगेन क्या मिल गया हमें, एक साइड। तो साइड एंगल साइड से ये कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। तो बाय SAS कैसे लिखेंगे, बाय SAS ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। सिंपल था, तो रूल सीख रखा है तो इजीली आ जाएगा। अब देखो विदाउट प्रैक्टिस हम पहचान नहीं पाते, ठीक है। जब आप मेरे साथ सारे क्वेश्चंस कर लोगे, उनको आप दोबारा से रिवाइज करोगे, इजीली आपको सारा चैप्टर आ जाएगा। क्लियर है। एक और क्वेश्चन इसमें पूछा था कि BC और BD के बारे में आप क्या कहोगे। तो जब 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो मैंने अभी क्या बताया था कि उनके सारे पार्ट्स जो होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। तो BC के करस्पॉन्डिंग कौन सा पार्ट है, BD है ना, BC ABC वाले ट्राइंगल से है, BD ABD वाले ट्राइंगल से है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो हम क्या लिखते हैं इनको कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, क्या है ये, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन से ट्राइंगल्स के, ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, क्या बोलते हैं इसको, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स
आर इक्वल कि भाई करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो भी होंगे कोई भी दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के वो इक्वल होंगे। सो बी सी इज इक्वल्स टू बी डी, ये हमने कहा है बी सी और बी डी के बारे में। ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का एक छोटा शब्द भी है, वो है सी पी सी टी, जिसका हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं। कब यूज़ होता है? जब कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स मिल जाते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया, इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत समझ में आ गया। जब आप इनको अप्लाई करोगे अलग अलग क्वेश्चंस पे तो और अच्छे से समझ में आएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। इफ़ यू हैव अंडरस्टूड ऑल द कॉन्सेप्ट्स एंड द सोल्यूशन, प्लीज लाइक द वीडियो। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड द चैनल yet, please subscribe to the channel. Also hit the bell icon so that you never miss any update. If you have any query regarding this question or any another question to ask, please comment in the comment box. Till then, take care. Bye bye.